गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी है क्या, चेक कर लेते हैं। जीएसटी इज़ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम टू कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। एक नया टैक्सेशन का या टैक्स लगाने का तरीका है। इट इज़ ए इंटेंशन टू मेक सिंगल टैक्स प्रोसीजर एंड सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये एक ऐसा भी प्रोसीजर है जिससे सिंगल टैक्स प्रक्रिया चालू हो जाए और एक पूरे इंडिया में सिंगल मार्केट बन जाए। यानी एक जहाँ जो वैल्यू यहाँ राजस्थान में हो वही वैल्यू दूसरे स्टेट में भी होनी चाहिए। इट इज़ इम्पोजिंग ऑफ टैक्सेस इन ए सिंगल टैक्स। सभी टैक्सों को शामिल करके एक ही टैक्स बनाने की प्रक्रिया। इट इज़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स। एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स है, यानी पूरे विश्व भारत स्तर पे एक ही टैक्स प्रोसीजर का काम होगा, एक ही प्रकार का टैक्स होगा। तो ये हो गई जीएसटी। अब एडवांटेजेज अपन देख लेते हैं। भाई ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा देख लेते हैं। पहला देखते हैं कि भाई अगर जीएसटी लागू किया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। व्हेन ऑल टैक्सेस आर इंटीग्रेटेड इट वुड मेक द पॉसिबल टैक्सेशन बर्डन टू बी स्प्लिट क्विकली। यानी एक टैक्स कर दिया जाए तो अलग अलग जो टैक्स लगने हैं, जैसे मान लो सेंट्रल पे लगता है, फिर उसका स्टेट लेवल पे लगता है, फिर चार्जेस जुड़ के ज़्यादा हो जाता है, तो ये टैक्स बर्डन जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इट विल हेल्प टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन मार्केट। इससे कॉमन मार्केट में भी क्या मिलेगी, इससे सहायता मिलेगी। एक मार्केट हो जाएगा पूरे भारत में, जैसे कहीं से किसी चीज़ को खरीदो, टैक्स का कोई स्टेट का कोई टैक्स नहीं रहेगा। इट विल हेल्प टू बिल्ड करप्शन फ्री टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो करप्ट है, तो उनका करप्शन भी इससे दूर हो जाएगा। जीएसटी विल प्रमोट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस बर्डन ऑफ टैक्स बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। अब ये क्या करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ाएगा। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर या इस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और बर्डन ऑफ टैक्स बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, और जो मैन्युफैक्चर होता है जहाँ से प्रोडक्ट और जहाँ सर्विस के लिए भेजा जाता है, वो बीच बीच में जो अलग अलग टैक्स लगता है उसका एक ही टैक्स कर दिया जाएगा। इसका ये बर्डन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन दिस सिस्टम द प्राइस विल बी सेम फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ये पूरे भारत में प्राइस बिल्कुल एक ही रहेगी, जैसे कहीं से किसी चीज़ को बाई करें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूर से मंगाते हैं तो फिर उसमें अलग चार्जेस जोड़ के ले लिया जाता है, तो वो इशू ख़त्म हो जाएगी। अब देखो बोटल नेक्स है या डिसएडवांटेजेज है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से या इम्प्लीमेंटिंग करने से कौन कौन सी बोटल नेक्स या डिसएडवांटेजेस सामने आएगी। द सर्विस टैक्स वॉज 15% इन इंडिया। पहले सर्विस टैक्स कितना आया था, 15% था, लेकिन जीएसटी आई है तो 18 से 20% होगा। इससे सारे जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। ये एक्सपर्ट्स का मानना है। सर्विस ऑफ फेयर करंटली 6 to 9%। जो जैसे आने जाने का जो टैक्सेस की बात करते हैं या सर्विस की बात करते हैं, उसमें जो करंटली 6 से 9% का है किराए की रेट, अगर जीएसटी आई तो इसका रेट 15% हो जाएगा। ये एक्सपर्ट्स का मानना है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स सोचते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है जीएसटी विल मेक द इंश्योरेंस प्रोडक्ट डियर। जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है उनको जीएसटी आने से क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्ट्स की है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट, क्योंकि जीएसटी लग के आएगा तो इसका चार्जेज वो पहले से ज़्यादा पड़ेगा। इन सम प्रोडक्ट्स द टैक्स रेट इज़ ओनली 4%। कुछ प्रोडक्ट है जिनमें टैक्स रेट कितनी है, 4% है, जैसे गारमेंट्स है, क्लॉथ्स है। तो बट विद जीएसटी इट वुड बी कॉस्टली। अगर जीएसटी लगता है तो इनकी कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी। जीएसटी विल अफेक्ट आवर इंटर स्टेट रिलेशन। यानी ये जो स्टेट और जो सेंट्रल का रिलेशन होता है या दो स्टेट में जो रिलेशन होता है उन पे अफेक्ट डालेगी। एंड सो इट विल बी डिक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एनी स्टेट। इससे क्या, जैसे मान लो सेंट्रल से कोई वस्तु वहाँ से 4 रुपये में निकली है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगाया और वो 8 रुपये की हो गई, तो बीच का जो रेवेन्यू स्टेट को मिल रहा है वो टोटली इससे क्या ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा एक डिस्प्यूट रहेगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में। रेट्स कैन नॉट बी एडजस्टेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टेट ड्यू टू द जीएसटी बिल। यानी कभी ज़्यादा डिमांड हो या कुछ इमरजेंसी कैसे हो कोई प्रोडक्ट मंगाने की,
ठीक है, जिस पे छूट लेना चाहती है कोई सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स है। तो ऐसी चीज़ों में इनका एडजस्टमेंट बैठना मुश्किल है। सम प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ जीएसटी, कुछ प्रोडक्ट्स जीएसटी से बाहर है, ठीक है, उनको बाहर रखा गया है। तो वो फिर क्या है, एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है एक्सपर्ट्स के नज़रों में। स्मगल्ड गुड में स्मगल्ड गुड्स यानी जो 2 नंबर के जितने भी सामान होते हैं, ठीक है, तो ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज नो सेपरेट चेकिंग एट स्टेट। यानी कुछ जो 2 नंबर के प्रोडक्ट होते हैं जिनको सरकार सीधे तरीके से अलाउ नहीं करती, ठीक है, तो जो स्मगलर होते हैं वो अपना धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे, तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट है। यानी कि वो वहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट रवाना कर दिया तो वहाँ से चेक होने के बाद और स्टेट उसे अच्छी तरीके से चेक नहीं कर सकता, तो स्मगलिंग का भी काम, जो स्मगल्ड गुड्स है वो इजीली, या जो स्मगलर है वो अपना व्यापार इजीली से आराम से चला सकते हैं। तो ये बात सामने निकल के आई। अब कंक्लूजन देखते हैं। आई थिंक दो देर विल बी सम कन्फ्यूजन एंड प्राइस राइज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, कंक्लूजन में अपन देखते हैं तो अपन ये समझते हैं कि अपन ने दोनों तरफ देखे, एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस देखिए, इसके आधार पे अपन कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजन होगा और रेट भी बढ़ सकती है, लेकिन फाइनली लंबे समय बाद जो जीएसटी है हमारी इकोनॉमी को क्या करेगी, बूस्ट करेगी। ये आप कंक्लूजन में बता सकते हैं, और अपनी ओर से कुछ और भी अगर सूटेबल पॉइंट ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कैसी लगी क्लास? अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।